नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक है। आप देख रहे हैं अमर उजाला। 18 जून को एनटीए ने देश भर में नेट की परीक्षा आयोजित कराई। बनारस में ऑन द ग्राउंड जाकर हमने परीक्षा के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों से बातचीत की, परीक्षा में हुए बदलाव के उनके अनुभव को जाना और सेंटर पर कैसी व्यवस्था रही ये भी पूछा। आइए देखते हैं और उनके अनुभव को जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साधना पटेल। आज किस सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम था आपका? हमारा हिंदी था। तो कैसा एग्जाम गया? पेपर अच्छा गया था। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये वाला? ये हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है। लास्ट टाइम के मुकाबले इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्वेश्चन टफ थे या इजी आए थे? अगली बार से तो हमें इस बार और भी ज्यादा टफ लगे क्वेश्चन। कुछ एग्जांपल बताना चाहें कैसे टफ क्वेश्चन, मतलब उदाहरण के तौर पे? अगली बार वो थ्योरी दिया था, इस बार थ्योरी हटा दिया है और कुछ साइंस है और मैथ थे। मतलब जो 50 नंबर के आपके तार्किक वाले प्रश्न आए हाँ। उनसे आप असहमति जता रही हैं? हाँ, उसमें वो नहीं था, तार्किक जो प्रश्न थे उसे हटा दिए हैं और कुछ मतलब कि इधर उधर से क्वेश्चन। अच्छा, जो ये कंप्यूटर के बजाय ऑफलाइन मोड में परीक्षा हुई इसको कैसे देखती हैं? हमें ऑफलाइन पेपर देना सही लगता है। कंप्यूटर हम उस समय कंप्यूटर नहीं किए थे तब कंप्यूटर का एग्जाम दिए तो हमें टफ लगा, पर इस बार हम ऑफलाइन पेपर ही देते हैं तो हमें ऑफलाइन देना ठीक लगा। अच्छा, क्या और सेंटर पर व्यवस्थाएं कैसी रही? पानी वानी की, छाया की? नहीं, सब बहुत अच्छा है यहाँ पर व्यवस्था। इससे मतलब यहाँ पे जिस हिसाब से व्यवस्था मिला, अभी एक जगह और गए थे पेपर देने, ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं था। कोई दिक्कत, कुछ परेशानी हुई हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्मृति उपाध्याय। किस सब्जेक्ट से आपने? हिंदी विषय। तो अन्य सालों की अपेक्षा कैसा पेपर आया था? एवरेज था, बहुत कठिन नहीं था, बहुत सरल नहीं था। कुछ आप एग्जाम्पल से बताना चाहे किस तरीके के क्वेश्चन सरल आए थे और कठिनतम कौन सा? जैसे सामान्य ज्ञान का इस बार सरल था अपेक्षाकृत। हिंदी का जैसे हम लोग बहुत परेशान होते हैं कूट मिलाने वाले प्रश्न में, कोई प्रश्न 3 आता है तो एक नहीं आता है और काफी चारों आंसर बहुत एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो ऐसा नहीं था। इस बार बड़े स्पष्ट आंसर्स थे। कोई आंसर बहुत ज्यादा कंफ्यूज, 2-4 प्रश्न थे, कोई आंसर बहुत कंफ्यूज करने वाला नहीं था और जो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स वाला था वो बहुत क्लियर था। नहीं, हर बार होता था कि क्वेश्चन के जो आंसर्स होते थे वो काफी डिफरेंट होते थे, हम लोग को अपने ही क्षमता के हिसाब से आंसर्स लगाने होते थे, लेकिन इस बार टोटल आंसर रिलेटेड पैराग्राफ बेस्ड ही था। मैम, अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं हिंदी की टीचर हूँ, टीजीटी हिंदी सनबीम एकेडमी में पढ़ाती हूँ। अभी आपने नेट के लिए दिया है? नेट के लिए अप्लाई किया है, रिसर्च के लिए आगे फ्यूचर को। जैसे अगर नेट हो जाता तो किस विषय में आप रिसर्च करने के बारे में सोचा है, क्या करना? देखिए, प्रेफर तो मेरा शुरू से छायावाद रहा है मेरा एमए में, तो मैं छायावाद की किसी जयशंकर प्रसाद मेरे फेवरेट रहे हैं, तो उन्हीं की एक किताब पे मैं करना परीक्षा की बारी किस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम था? हिंदी से। तो अन्य सालों की अपेक्षा कैसा पेपर आया है? इन्हें पहली बार था पेपर। अच्छा, पहली बार पेपर था, तो इस बार क्या लग रहा है? इजी पेपर आया? मतलब हिंदी का तो सही था, पार्टी तो मैं पढ़ी नहीं थी तो मुझे का नहीं पता, लेकिन हिंदी का सही था। क्या ऐसा था जो इस बार ऐसा आगे जो कभी मतलब कोर्स में पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल बाहर से आउट ऑफ सिलेबस आया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। पार्ट भी मतलब बहुत अच्छा आया था और पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ी थी पार्टी। और सबसे सरल क्वेश्चन कौन सा था? सबसे सरल क्वेश्चन कविता को लेकर था। एग्जाम सेंटर की व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत अच्छी। ये जो इस बार सीबीटी मोड की बजाय 6 साल बाद रिटन एग्जाम हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? सर, ये जो है उससे काफी अच्छा था, क्योंकि जो है सीबीटी मोड में जो है बहुत सारा टाइम जो है लोगों का वेस्ट हो जाता था चीजों को, कहीं माउस नहीं सही से काम कर रहा है, कहीं कीबोर्ड से काम कर रहा है, पर इसमें ऑफलाइन मोड में सेंटर का सुविधा थोड़ा ज्यादा सही था। सेंटर का जो सुविधा था, के बारे में क्या बता रहे हैं आप? नहीं, इसका सुविधा थोड़ा कुछ ज्यादा सही था आज। क्या क्या सुविधाएं थी? मतलब यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा बहुत अच्छा था, वॉशरूम भी सब क्लीन एंड सब था, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है एग्जाम में। का आपका एग्जाम था? हिंदी का। कौन सा आपका अटेम्प्ट है? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो कैसा पेपर आया था? पेपर बढ़िया था। पेपर मतलब हार्ड भी नहीं कर सकते। लग रहा है कितने नंबर आ जाएंगे? 300 में कितने नंबर आ जाएंगे? अबाउट 110, 110। अच्छा, धन्यवाद। आपका? स्वास्तिका पांडे। इस बार सीबीटी मोड की बजाय रिटन मोड में परीक्षा हुई, क्या अंतर समझ में आया? ये तो आपके सीबीटी मोड से ज्यादा आसान था, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन को बैक करो फिर पीछे अगर मैं प्रीवियस आना होता था, बहुत दिक्कत होती थी।
लेकिन इसमें बहुत आसान था। किस सब्जेक्ट से आपने एग्जाम दिया है? हिंदी अन्य सालों के अपेक्षा कैसा पेपर आया? ठीक था पेपर तो हमेशा ही पैटर्न कुछ न कुछ चेंज होता रहता है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजिंग था लेकिन अच्छा था। कोई एक सबसे सरल क्वेश्चन और एक कोई सबसे कठिन क्वेश्चन आप बताना चाहें? अब क्वेश्चन बुकलेट तो है मेरे पास लेकिन सबसे सरल में वही जो रचनाकारों के नाम पूछते थे, हम चूंकि हिंदी से हैं तो वो थोड़ा मुझे आसान लग रहा था क्योंकि उसका मैंने तैयारी किया था। और कठिन में आपका फर्स्ट पेपर ही आता है, वो थोड़ा सा चेंज था, उसमें मुझे कठिन क्वेश्चन अभी याद तो नहीं है एग्जैक्ट लेकिन उसमें लगा हमें कठिन। मेरा नाम छगन लाल। सेंटर पर कैसी व्यवस्था रही? छायादार और पानी पीने के लिए? हाँ सही व्यवस्था थी, यहाँ पे पानी पियो छाया पियो। एग्जाम इस बार हिंदी का कैसा आया? हिंदी का थोड़ा लेवल से ऊपर था, हार्ड पेपर कहते हैं। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जेआरएफ हो गया तो इस बार पीएचडी एडमिशन के लिए लगाया। आपका जेआरएफ पहले ही होता है? पिछले एग्जाम में उसका। अच्छा, तो और एग्जाम में पेपर में सबसे सरल एक क्वेश्चन आपको जो लगा और एक जो कठिन क्वेश्चन लगा? सारे कठिन थे, सरल तो याद ही नहीं। अच्छा चलिए ठीक, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।